से भी लेट्स सपोज गाड़ी हिट हुई और हिट होने के बाद अगर मेजर एक्सीडेंट होता है तो सिंपल सी बात है, शीशा टूटेगा ही टूटेगा। तो जब ये तो साइड की बात होगी, फ्रंट से कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि गाड़ी एक्सीडेंटल है नहीं है। तो मैं आपको दिखाता हूँ बोनट खोल के। इसमें आपको करना क्या होगा, बेसिकली ये जो आपको पिलर्स दिख रहे होंगे, दिखाइए आप, ये जो पिलर्स दिख रहे होता है तो बहुत इशू आते हैं, फिर उस गाड़ी को छोड़ देना चाहिए। तो दोनों पिलर्स चेक कर लो कि गाड़ी के एक्सीडेंटल तो नहीं है, कोई भी उनमें ऐसा वेल्डिंग का निशान या फिर पेंट का निशान, पेंट हो रखा हो तो उस गाड़ी को फिर आप वहीं के वहीं अवॉइड कर दें, क्योंकि उसमें फिर कितना काम निकलेगा, क्योंकि फ्रंट से इंजन में भी बहुत काम हुआ होगा, बहुत सारे इश्यूज होते हैं, उस गाड़ी को तुरंत छोड़ दें। हेलो एवरीवन, चेतन वर्सेस कार के न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। भाइयों, अगर आप भी सेकंड हैंड गाड़ी बाय करने की सोच रहे हैं और मन में बहुत सारे क्वेश्चन है कैसे आइडेंटिफाई करें गाड़ी सही है या नहीं, तो इन सब बातों के जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। बिना देरी किए शुरू करते हैं। और भाई सबसे पहले मैं थैंक यू करना चाहता हूँ उन लोगों का जो पंच गाड़ी पर लोगों ने इतना प्यार दिखाया। सो बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या नोटिस करनी चाहिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज़ सजेस्ट करनी की बताऊँगा, जब भी आप गाड़ी लें तो कोशिश करें 50-60 हज़ार से गाड़ी ज़्यादा किलोमीटर में ना चली हो, क्योंकि ज़्यादा चली भी ना हो। 1 लाख अगर या फिर उससे उसके आसपास आप गाड़ी चले भी लेंगे तो उसमें काम आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, जो रनिंग पार्ट्स होते हैं उनमें काम आना शुरू हो जाता है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि 50-60 हज़ार ही हो, कोशिश करें। दूसरा पॉइंट ये ध्यान रखें कि गाड़ी जब आप ओनर बन रहे हो तो इस बात का ध्यान हो आपका कि आप सेकेंड ओनर ही हो, थर्ड या फिर फोर्थ ओनर ना बने। लेट्स सपोज अगर आप थर्ड ओनर बन रहे हो तो आपको रीसेल करने में भी दिक्कत होगी यार। ऑब्वियस सी बात है कि गाड़ी के अंदर काम आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि दो ओनर ने गाड़ी रखी है, दो अलग अलग लाइफ उनका चलाने का स्टाइल होगा, तो गाड़ी के अंदर काम आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तीसरा, अगर आप ये सोच रहे हो माइंड में कि गाड़ी आपको लेने के बाद जो रनिंग रहने वाली है आपकी 50-60 किलोमीटर से ज़्यादा की रनिंग रहने वाली है, तो मैं सीएनजी गाड़ी ले लूँ। तो मेरा ये एक्सपीरियंस है, मैं ऑलमोस्ट 12-13 साल से गाड़ी चला रहा हूँ। मैंने काफ़ी गाड़ी सेकेंड हैंड ली, उनको रीसेल किया, फिर दूसरी ली। तो मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि कोशिश करो कि गाड़ी सीएनजी ना लो, मतलब सीएनजी ऑलरेडी लगी हुई हो तो ना लो। कोशिश करो कि प्योर पेट्रोल रनिंग गाड़ी लो, उसके बाद उसमें सीएनजी लगवा लो। तो अपना आप बजट एक डिसाइड कर लो। लेट्स सपोज 4 लाख रुपए आपको गाड़ी के अंदर गाड़ी लेनी है, 4 लाख में, तो 3-3.5 लाख के अंदर गाड़ी ढूंढो। 50,000 अलग से ही, 40-50,000 जो भी सीएनजी के लगते हैं वो अलग से रख लो। तो प्योर पेट्रोल रनिंग कार जो होती है वो ज़्यादातर जेन्युइन चली हुई होती हैं एज़ कम्पेयर टू सीएनजी कार। सीएनजी कार ज़्यादा चली हुई होती है, उनमें मीटर बैक होने के ऑप्शन के जो पॉइंट्स होंगे वो मतलब पॉसिबिलिटीज़ जो होगी वो हाई होगी जो सीएनजी कार होगी एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल कार, क्योंकि पेट्रोल कार जेब पे भारी पड़ती है तो लोग बाग जेनरली उतनी ही चला पाते हैं। तो आप पेट्रोल कार लें, उसके बाद उसमें सीएनजी लगवा लें बाहर से, वो ज़्यादा बेटर है। और ऐसा कुछ नहीं है कि सीएनजी बाहर से लगवाने में कोई इशू आते हैं। मैंने नई गाड़ी में 2 साल बाद लगवा दी थी, आज तक कोई दिक्कत नहीं है। अब सबसे बड़ा पॉइंट ये आता है कि भाई गाड़ी लेने के बाद आप गाड़ी एक्सीडेंटल है नहीं, इसको कैसे चेक करोगे कि गाड़ी एक्सीडेंटल है या नहीं। तो सबसे पहले चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले आप क्या चेक करें, वैसे तो गाड़ी के ऊपर मेंशन होता है ईयर, जो जितने भी शीशे होते हैं, पर इसमें आपको दिखा देता हूँ। अब ये देखो शीशे दिख रहे हैं, मिरर दिख रहे हैं, इसमें आपको ये नंबर दिख रहा होगा 43R000135। ठीक है, अब इधर की तरफ आइए, ये जो नंबर है 43R000135, इधर आइए, इस पर दिखाता हूँ आपको, दिखे तो। एक सेकेंड, ये देखिए, ये जो नंबर है ना, ये जो 6 जितने भी शीशे हैं, इधर की तरफ भी दिखा देता हूँ आपको, जितने भी शीशे हैं सब पे सेम नंबर होगा। यानी कि इसका मतलब ये है, एक सेकंड देखिए ये शीशा और देखिए, मैं दिखा देता हूँ इस पे, ये जो कोड है सब पे सेम है। तो इसका मतलब ये है कि गाड़ी अगर मेजर हिट हुआ होता तो ये ब्रेक हुए होते, और ब्रेक होने के बाद ये चेंज हुए होते, तो नंबर लेट्स सपोज ये 6 शीशे हैं, ठीक है, 6 हो गए। 6 शीशों में किधर की तरफ से भी लेट्स सपोज गाड़ी हिट हुई, और हिट होने के बाद अगर मेजर एक्सीडेंट होता है तो सिंपल सी बात है, शीशा टूटेगा ही टूटेगा। तो जब नया शीशा डलेगा तो उसमें वो ये कोड नहीं मिले, ये नंबर जो होगा वो सेम नहीं मिल पाएगा। तो सबसे आसान तरीका ये होता है गाड़ी को आइडेंटिफाई करने का कि गाड़ी हिट हुई है नहीं हुई है साइड से, ठीक है। दूसरा, ये तो साइड की बात होगी, फ्रंट से कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि गाड़ी एक्सीडेंटल है नहीं है। तो मैं आपको दिखाता हूँ बोनट खोल के। इसमें आपको करना क्या होगा, बेसिकली ये जो आपको पिलर्स दिख रहे होंगे, दिखाइए आप, ये जो पिलर्स दिख रहे हैं इधर, या फिर इधर का जो पिलर्स है, इधर का पिलर्स हो दिखाइए, ये कहीं से वेल्ड तो नहीं है। दूसरा, ये आपको बोल्ट के निशान दिख रहे होंगे, ये दिख रहे हैं, यहाँ पे कोई निशान तो नहीं लगा हुआ है। ये चीज़ भी आपको नोटिस करना है कि ये खुले हुए तो नहीं है। अब देखो ये बिल्कुल खुले नहीं है, तो ये इन पर कोई निशान नहीं है किसी भी तरह का, और ये वाला एरिया भी कोई पेंट नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि गाड़ी आगे की तरफ से
एक्सीडेंटल नहीं होती। कई बार क्या होता है साइड से एक्सीडेंटल होना एक अलग चीज़ होता है, फ्रंट से अगर ये हिस्सा डैमेज हुआ होता है तो बहुत इशू आते हैं, फिर उस गाड़ी को छोड़ देना चाहिए। तो दोनों पिलर्स चेक कर लो कि गाड़ी के एक्सीडेंटल तो नहीं है, कोई भी उनमें ऐसा वेल्डिंग का निशान या फिर पेंट का निशान, पेंट हो रखा हो तो उस गाड़ी को फिर आप वहीं के वहीं अवॉइड कर दें, क्योंकि उसमें फिर कितना काम निकलेगा, क्योंकि फ्रंट से इंजन में भी बहुत काम हुआ होगा, बहुत सारे इशू होते हैं, उस गाड़ी को तुरंत छोड़ दें। नहीं, दूसरा मीटर इशू ये होता है कि गाड़ी का मीटर बैक तो नहीं है। तो अगर लेट्स सपोज गाड़ी आपकी कितनी चली गई है उसको आपको आइडेंटिफाई करना होता है, तो जनरली तो आप नहीं पता कर पाओगे, लेकिन एक छोटी सी चीज़ें होती हैं, जैसे आपको दिखा देता हूँ, पास में आइए। अब ये पेडल दिख रहे होंगे आपको, ABC, एक्सीलेटर, ब्रेक एंड क्लच। इन पे आप देख लीजिए कितने निशान पड़े हुए हैं। अब जैसे मेरी गाड़ी 50,000 52,000 चली है तो इन पे कोई खास निशान पड़े हुए नहीं है, जो कि पड़ते भी नहीं है। लेकिन अगर गाड़ी ज़्यादा चली हुई होगी तो ये घिसे हुए होंगे, इससे आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाड़ी ठीक ठाक चली हुई है। दूसरा क्या होता है, दूसरा ये जो गेयर नोब होती है, ये आपको दिख रही होगी, इस पे आपको निशान दिखने शुरू हो जाएंगे। ये ज़्यादा घिसी घिसी सी, मतलब आपको पता लगने लगेगा इससे कि इस पे इसके निशान से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये बेसिकली आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा कि कितने घिसे हुए हैं, आपको एक्टिव अटेंटिव रहना पड़ेगा। दूसरा आप क्या नोटिस कर सकते हैं, गाड़ी के टायर्स चेक करें। टायर्स इसलिए बोल रहा हूँ कि लेट्स सपोज गाड़ी अगर 50-60 हज़ार ही चली हुई है तो गाड़ी के साथ के जो टायर्स थे वो गाड़ी के अंदर होंगे मोस्ट प्रोबेबली, या फिर रिसेंटली चेंज हुए होंगे। तो आप जैसे बात करते हैं, मेरी गाड़ी 52,000 चली हुई है, तो मेरे जो टायर्स हैं गाड़ी के, जो पीछे वाले 2 टायर्स हैं, इस पे आपको दिख रहा होगा 18, यानी कि ये 18 का टायर है और मेरी गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग भी 2018 है। तो इसका मतलब ये जो 2 टायर्स हैं पीछे के गाड़ी के साथ के हैं। अब आगे के 2 टायर्स को दिखा देता हूँ मैं आपको। इस पे जो इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है, इनकी मैन्युफैक्चरिंग है 2023, ये रहा, आपको दिख रहा होगा। तो इससे ये पता चल जाता है कि ये अभी रिसेंटली चेंज हुए हैं। अब लेट्स सपोज मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूँ कि लेट्स सपोज आपकी गाड़ी की जो टायर्स हैं वो गाड़ी के साथ के नहीं है। आपने गाड़ी देखी 5 साल पुरानी, गाड़ी के साथ के टायर्स वो नहीं है लेट्स सपोज, और वो 2021 के हैं और वो भी 50% घिसे हुए हैं। एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ। तो इसका मतलब ये है कि गाड़ी 70-75 हज़ार चल चुकी है, लेकिन अगर वो मीटर में 50-51 दिखा रहा तो वो गलत है फिर, यानी कि क्योंकि वो सेकंड टायर्स हुए, सेकंड टायर्स भी 50% घिस गए, तो इसका मतलब तो यही हुआ कि गाड़ी ज़्यादा चली हुई है, मीटर बैक किया हुआ है। तो एक ये तरीका होता है गाड़ी को चेक करने का कि गाड़ी ज़्यादा चली हुई है या नहीं। तीसरा भी, अब नेक्स्ट स्टेप की बढ़ते हैं। सबसे मेन चीज़, एक्सीडेंटल के बाद आपने एक्सीडेंटल देख लिया, टायर देख लिया, मीटर बैक का आपको एक अंदाजा हो गया है या नहीं। तीसरा क्या होता है, गाड़ी का इंजन, जो कि सबसे ज़रूरी पार्ट होता है, उसे कैसे चेक करेंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको कोशिश ये करनी है, सुबह जब भी आप गाड़ी लेने जाएँ तो कोशिश करें कि सुबह सुबह चेक करें गाड़ी को, मतलब 7-8 घंटे गाड़ी खड़ी होनी चाहिए। तो उसमें आपको क्या चेक करेंगे, जैसे ही आप ये बोनट खोलेंगे, बोनट खोलने के बाद आपको ये देखना है कि कहीं भी इंजन ऑयल की लीकेज, कहीं ऑयल लीकेज तो नहीं हो रहा है। सबसे पहले आप ये देखिए कि कहीं भी लीकेज तो नहीं है इंजन के अंदर। दूसरा आपको क्या चेक करना है, गाड़ी आप एक स्टार्ट करें, स्टार्ट करने के बाद उसे 1-2 मिनट तक आइडल छोड़ें। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, गाड़ी जब 1-2 मिनट स्टार्ट हो गई, स्टार्ट होने के बाद डिप स्टिक हो गई, ये जो डिप स्टिक है इसको आप बाहर निकाल लें। अगर यहाँ से कोई स्मोक या फिर ऑयल की ड्रॉप बाहर आ रही है तो इसका मतलब इंजन में दिक्कत है। लेकिन अब इसमें एक कैच और है, लेट्स सपोज आपकी गाड़ी अगर VW वॉक्सवैगन या फिर स्कोडा की गाड़ी होती है तो उसमें थोड़ा बहुत स्मोक भी आता है और इंजन ऑयल की ड्रॉप 1-2 भी आती हैं, उसमें इंजन को अच्छा माना जाता है उस कंडीशंस में, ऐसा VW एंड स्कोडा मानते हैं। तो उस कंडीशन आप क्या करें, थोड़ा सा एक्सेलरेट करें गाड़ी को, और एक्सेलरेट करने के बाद देखेंगे वो धुआं बढ़ तो नहीं रहा है, या फिर जो ड्रॉप्स हैं इंजन ऑयल की, जो ड्रॉप्स हैं वो ज़्यादा तो नहीं है, तो उस कंडीशन में फिर वो इंजन भी ख़राब होगा। तो ये हो गया आपका इंजन चेक करने का तरीका। और एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, जब आप आइडल पे गाड़ी को स्टार्ट कर रहे हैं तो जो एक्सेलरेट कर रहे हैं ये ध्यान रखें कि 2,500-3 हज़ार से ऊपर उसको खड़ी गाड़ी पे ना लेके जाएं, क्योंकि अगर उसके इंजन में कोई इशू होगा तो खड़ी गाड़ी पर अगर उसको आप एक्सेलरेट करोगे तो। साथ ही साथ एक चीज़ और चेक कर लें, गाड़ी की जो बैटरी होती है उसकी लाइफ भी 4 से 5 साल होती है। लेट्स सपोज अब 2018 की ये गाड़ी है, ठीक है, और मैंने गाड़ी की बैटरी चेंज कराई है, तो ये ध्यान रखें कि बैटरी कितनी पुरानी है। अगर गाड़ी के साथ की बैटरी होगी तो ऑब्वियस सी बात है उस गाड़ी के अंदर बैटरी चेंज होने वाली होगी, तो 4-5 हज़ार का, 3-4 हज़ार जितने की बैटरी आती है वो काम भी आपके ऊपर पड़ सकता है। तो उसके बिहाफ पे अगर बैटरी पुरानी है, 4 साल पुरानी बैटरी है,
तो वो काम आपके ऊपर पड़ सकता है, तो उसके हिसाब से आप नेगोशिएट कर पाओगे। इस हालांकि ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन इसके बेस पे आप नेगोशिएट कर पाओगे। ये छोटी। नेक्स्ट आपको करना क्या है, बेसिकली जब आप गाड़ी के अंदर बैठे हैं तो मैं म्यूज़िक क्वालिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जितने भी टच हैं, जैसे ये वॉल्यूम अप एंड डाउन का और लाइट्स वगैरह हैं, और ये टच चारों टच हैं, काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये बेसिक सी चीज़ें आप इनको भी आप नोटिस करें कि ये चीज़ चल रही है नहीं चल रही है सही से। चारों पावर विंडो काम कर रही है, लाइट्स वगैरह सही से काम कर रही है नहीं कर रही है, या फिर कितनी पुरानी हो चुकी हैं, डल तो नहीं हो रही हैं। इन चीज़ों को नोटिस कर लें आप। उसके बाद बस इसके बाद आपको करना क्या है, जब गाड़ी आप चला के देखें तो सबसे पहले एक चीज़ का ध्यान रखिए, जो म्यूज़िक होता है म्यूज़िक को बिल्कुल डाउन कर दें। उसके बाद गाड़ी को चलाएं और ये नोटिस करें कोई रैटलिंग नॉइज़ वगैरह पीछे से तो नहीं आ रही है। दूसरा, गियर जब आप एंगेज कर रहे हो तो सही से गियर एंगेज हो रहे नहीं हो रहे, इस बात का आप ध्यान रखें, क्योंकि अगर गियर सही से एंगेज नहीं हो रहे तो उसमें फिर एक मोटा खर्चा आता है। उस बात का आप गाड़ी को तसल्ली से चलाएं पूरा। चलाते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखें, कॉन्शियस रहें कि चीज़ें सही से काम कर रही है नहीं कर रही है, गाड़ी लेफ़्ट या राइट वगैरह। चल वो तो एक अलग पॉइंट है, उसको आप अलग तरीके से देख सकते हैं, बट जब आप गाड़ी चला रहे हैं तो चलाते वक्त पूरा फोकस रखें अपना गाड़ी की तरफ, कि गाड़ी में इंजन में से कोई अलग सी नॉइज़ तो नहीं है। हाँ, एक चीज़ और करें, गाड़ी को स्टार्ट करने के बाद जो मैंने बताया था, गाड़ी को खड़ी पे आपको ये चेक करना है कि एक कोई अजीब सी नॉइज़ तो नहीं है, क्योंकि एक अनयूजुअल सी नॉइज़ जो होती है वो ऐसा ना हो आगे की तरफ से। बोनट उठा के ये भी चेक कर लें। और इतना सब करने के बाद आपको लग रहा है कि गाड़ी आपको समझ में आ रही है, तो आप फिर क्या कर सकते हैं, जैसे लेट्स सपोज हुंडई की गाड़ी है तो हुंडई के शोरूम पे जाएं, मतलब सर्विस पे, जहाँ पे सर्विस सेंटर होता है जो सर्विस करते हैं, और उनसे गाड़ी को चेक कराएं। अब वो गाड़ी चेक करने के कुछ चार्जेस तो लेते हैं, लेकिन वो आपको आइडेंटिफाई करके बता देंगे गाड़ी के अंदर कोई कमी है या नहीं, या फिर कमी है तो कितना खर्चा होगा। देखिए, अब हर दूसरी गाड़ी को तो लेके जा नहीं सकते, हर गाड़ी पे लेट्स सपोज आपने 5 गाड़ी देखी तो 5 गाड़ी तो आप जाके शोरूम पे दिखा नहीं सकते, क्योंकि हर वो चार्ज करते हैं कुछ, तो उसमें आपका बहुत पैसा लग जाएगा चेक कराने में। तो इसमें ये सब जब आप पॉइंट्स चेक कर लें, उसके बाद आप सर्विस स्टेशन पे जाएं, उनको गाड़ी दिखाएं। लेट्स सपोज अगर वो आपको बंदा अलाउ कर दे गाड़ी दिखाना, ना करे, अगर वो कर दे तो बेस्ट है। लेट्स सपोज इन केस वो ना करें तो गाड़ी का नंबर लें, नंबर लेने के बाद गाड़ी के सर्विस स्टेशन पे जाएं और वहाँ जाके चेक कराएं कि लास्ट सर्विस रिकॉर्ड क्या है, कब हुआ था, कितने का हुआ था, क्या क्या काम हुआ था, उसके बेस पे भी आपको एक आइडिया मिल जाएगा। अब मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसके बेसिस पे आप एक आइडेंटिफाई कर लोगे कि हाँ गाड़ी कितनी चली हुई हो सकती है। लेट्स सपोज वो गाड़ी कम ही चली होती तो उसमें आप अंदाज़ा लगा सकते थे। तो भाइयों, आज की वीडियो में इतना ही था, बाकी पॉइंट्स बहुत सारे होते हैं। आप अगर गाड़ी को किसी को इंस्पेक्ट करोगे तो 10 मिनट में इंस्पेक्ट नहीं होगी, टाइम लगता है, आधा पौना घंटे का टाइम लग जाता है गाड़ी को जब भी आप चेक करते हो। लेकिन हाँ, आधा पौना घंटे में देख के गाड़ी ये समझ में आ जाता है कि गाड़ी एक्सीडेंटल है या नहीं, और उसके बेस पे फिर आप अपना आगे का उसमें चेक करा सकते हो। तो भैया, आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक इट। इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय श्री राम।